नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत से लोगों के ये सवाल थे और बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मेरे इतने नंबर आए हैं, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा? क्या मुझे मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगा? क्या मुझको डाइट कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले और इस तरह से करने वाले कि अपना एक ग्रुप है बीएसटीसी 2026 का, जिसमें 2000 के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने 2026 का एग्ज़ाम दिया था बीएसटीसी का, और बहुत से लोगों ने कमेंट किया था और बहुत से लोगों ने इस पोल में भी वोट किया था कि कितने नंबर आए हैं। तो ये सब नंबर देखने के बाद में मैं आपको एक अनुमान बताना चाहता हूँ कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, किन लोगों को कॉलेज मिल सकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के नंबर देखे और सब लोगों के नंबर देखने के बाद बहुत से लोग कह रहे थे कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, हमारी शिफ्ट में जीके हार्ड थी, सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी या नहीं थी, ये तो विभाग वाले डिसाइड करेंगे जब उनको नॉर्मलाइजेशन करना होगा तो उनके हिसाब से। लेकिन अगर मैं बताऊं कि कितने नंबर पर अनुमानित कट ऑफ जा सकती है, जो मैंने 2000 के आसपास लोगों के नंबर देखे, तो उस हिसाब से 390 से लेकर 420 के बीच में जो है कट ऑफ जा सकती है। और यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जनरल की कट ऑफ 415 जाती है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी ऐसे कर करके नीचे आ जाएगी। अगर जनरल की कट ऑफ 405 जाती है तो नीचे नीचे करके बाकी कैटेगरी की कट ऑफ आ जाएगी। अगर जनरल की कट ऑफ 420 जाती है तो नीचे नीचे करके बाकी कैटेगरी की जो है कट ऑफ आप अनुमान लगा सकते हैं। तो 390 से लेकर 420 के बीच में जो है कट ऑफ जाएगी। और अगर किसी के 420 में से ऊपर आते हैं तो उसके 100% तो नहीं, लेकिन 99% चांस है कि किसी के 430 या 440 नंबर है तो मनपसंद कॉलेज उसको मिल जाएगा। और अगर 450 से ऊपर नंबर है तो क्या है, मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। और ये है अब अनुमानित। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इस बार और पिछली बार से ये सिस्टम चालू हुआ है कि बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्टों में होता है। तो जब एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हो जाता है तो विभाग वाले क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, वो नंबरों को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे क्यों करते हैं, बराबर करने के लिए कि दोनों शिफ्टों में जो है पेपर अलग अलग आया था, किसी में ईजी आ गया, किसी में हार्ड आ गया, तो अब दोनों के नंबर को बराबर करना है। ठीक है, दोनों के नंबर को क्या है, बराबर करना है। तो अब 5 लाख लोगों ने भी अगर बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया होगा तो 2.5 लाख सुबह की शिफ्ट में, 2.5 लाख शाम की शिफ्ट में। तो अगर विभाग 2.5 लाख बच्चों के नंबर को कम या ज़्यादा करेगा तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो है हमको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन कब हमको पता लगेगा, जब रिजल्ट आएगा। तो 10-12 दिनों में बीएसटीसी का रिजल्ट आ जाएगा, हमको पूरा पता चल जाएगा। तो उस दिन तक हमको वेट करना है। और मैं आपको थोड़ा सा अभी से अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 390 से लेकर 420 के बीच में कट ऑफ जाएगी। और इससे ज़्यादा आपके अगर नंबर है तो आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिल ही जाएगी। ठीक है ना, जितने ज़्यादा नंबर है उतने आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट कट ऑफ तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल सही अनुमान कब लगेगा, जब नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ वो पता चलेगा रिजल्ट वाले दिन, तो तब पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी तो है हम अनुमान लगा रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। और यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल था कि हमको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनके लिए मैं ये कहने वाला हूँ कि जिन लोगों के जो है 380 से ऊपर नंबर है, ठीक है फिलहाल के लिए, बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद में हम और बात करेंगे, लेकिन 380 से ज़्यादा नंबर है या 360, 350 से भी ज़्यादा नंबर है, तो आपको क्या है, काउंसलिंग करवानी है। आपको क्या है, काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि काउंसलिंग हम करवाएंगे। काउंसलिंग में क्या होता है, हम कॉलेज चूज़ करते हैं कि ये कॉलेज मुझे चाहिए, ठीक है, ये कॉलेज मुझे चाहिए, ये कॉलेज मुझे चाहिए, और 3000 रुपये हमारे लगते हैं। और अगर हमको कॉलेज मिल गया, ठीक है, कॉलेज मिल गया तो क्या होगा कि हमको कॉलेज मिल जाएगा, हम बाकी की फीस भरेंगे और हमारा क्या है, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो 3000 में से 2900 रुपये, 100 रुपये कट के 2900 रुपये फिर से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरा काउंसलिंग से थोड़ा मतलब ये है कि मान लो किसी के 450 नंबर आए, क्या है, किसी के 450 नंबर आए। अब किसी के 450 नंबर आए हैं तो उसको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, उसको डाइट कॉलेज या कोई अपना मनपसंद कोई कॉलेज चाहिए तो मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पूरा कट ऑफ का मामला समझा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको काउंसलिंग से भी थोड़ा समझाना चाहता हूँ। काउंसलिंग से आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मान लो किसी के 450 नंबर आए। अब 450 बहुत अच्छे नंबर है, तो 450 में आपको लगभग आप जो कॉलेज चाहोगे मिल जाएगा। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, जैसे बाड़मेर डाइट है, बाड़मेर डाइट की जो कट ऑफ है वो 500 के आसपास जाती है, क्योंकि जिन जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आते हैं वो सब बाड़मेर डाइट को चूज़ करते हैं। लेकिन बाड़मेर डाइट में या किसी भी कॉलेज में सीटें मैक्सिमम 50 ही होती है। क्या है, 50 बच्चों को लिया जाएगा। 50 में भी कुछ सीटें तो लड़कियों के लिए रिजर्व होती है और फिर उसके बाद में कैटेगरी वाइज रिजर्व होती है। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी के 460 नंबर आए तो वो एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और बस भूल गए।
तो फिर क्या होता है कि जो विभाग है ना वो ये देखता है कि आपने काउंसलिंग में कितने कॉलेज सेलेक्ट किए। अगर आपने काउंसलिंग में एक कॉलेज सेलेक्ट किया तो उन्होंने वो जो है आपका नाम उठाएंगे, उस कॉलेज में देखेंगे कि कितनी सीटें खाली है। अगर उसमें सीटें खाली है तो आपको एडमिशन दे देंगे। अगर उसमें सीटें खाली नहीं है तो वो आपका नाम बिल्कुल हटा देंगे, चाहे आपके कितने भी नंबर हो, चाहे पीछे कितने भी कॉलेज में खाली सीटें, वो नहीं देखेंगे। जो आपने भरी है वही देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके चाहे 450 नंबर है, या चाहे आपके 400 नंबर है, या चाहे आपके 380 नंबर है, जब आप काउंसलिंग करेंगे, क्या है, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उस समय आपको एक कॉलेज चूज़ करना है सबसे पहले नंबर पे, जो आपको सबसे पहले चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिलता है तो दूसरा कॉलेज कि हाँ ये दे दो, दूसरा भी नहीं मिलता है तो ये तीसरा दे दो। ऐसे कर करके आपको 15-20 कॉलेज अपने आसपास के चूज़ करने, और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन आता है लास्ट में, ऑल राजस्थान, कि ऑल राजस्थान में कहीं भी कॉलेज दे दो। वो ऑप्शन भी आपको टिक करना है, ठीक है। ऑल राजस्थान की अगर जो है नौबत नहीं आती है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो, लेकिन फिर भी आप क्या है टिक कर दो। तो बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं, इसलिए आपको काउंसलिंग भरने में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में कुछ भी हो सकता है, कैसे भी मिल सकती है सीटें, बहुत सी बार ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि अब जो है हम क्या है कि बीएसटीसी कर रहे हैं, हमको लगता है कि बीएसटीसी में कॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन जो है हम कॉलेज में डिग्री भी कर रहे हैं, या कॉलेज में डिग्री भी करना चाहते हैं, बीए भी करना चाहते हैं। तो अब बीए में क्या चीज़ है कि बीए जो है वो रेगुलर और प्राइवेट हो सकती है, लेकिन बीएसटीसी हमेशा रेगुलर होगी। एक टीचिंग डिप्लोमा है, आपको रेगुलर जाना पड़ता है कॉलेज, और आपको कॉलेज में चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन बहुत से लोग डोनेशन दे देते हैं, कि पैसे दे देते हैं कि हम नहीं आ रहे, आप हमारी अटेंडेंस लगा दो। तो अगर आप भी इस मामले में फंसे हुए कि आप बीए और बीएसटीसी दोनों साथ में कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बीए प्राइवेट है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक डिग्री आप प्राइवेट और एक डिग्री जो है या डिप्लोमा आप रेगुलर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बीए रेगुलर है, बीएसटीसी भी रेगुलर है, तो यहाँ पे रूल ये कहता है यूजीसी का कि आप दोनों साथ में कर सकते हो रेगुलर, लेकिन आपका टाइमिंग मैच नहीं होना चाहिए। क्लासेस का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए, एक सुबह होना चाहिए, एक शाम होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि बीएसटीसी की क्लासेस 7 घंटे चलती है और बीए की क्लासेस 6 घंटे चलती है। तो जैसे तैसे करके टाइम मैच हो ही जाएगा, इसलिए रेगुलर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बीए रेगुलर कर रहे हो या फॉर्म भर दिया, और अगर आप बीएसटीसी भी रेगुलर, बीएसटीसी तो रेगुलर ही होगी, तो अगर आप बीए के लास्ट ईयर में हो, ठीक है ना, फाइनल ईयर में हो, तो जैसे तैसे आप बीए कर लेना। आपको कुछ लोग कहेंगे कि मत कर, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो तो कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो तो आपको अपने कॉलेज से पूछना होगा, वहाँ से पता करना होगा, वही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये वाला मैटर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिंपल सा आपको मैं यही समझाना चाहता था कि जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दिया है कि 380 से लेकर 420 के बीच में, 390 से लेकर 420 के बीच में रहेगी। लेकिन अब मैंने आपको ये बता दिया, पर बाद में जो है नॉर्मलाइजेशन होगा रिजल्ट वाले दिन, तो 2.5 लाख बच्चों का नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर किसी के 30 नंबर एक शिफ्ट में, अगर 30 नंबर कम कर देते हैं तो कट ऑफ कम हो जाएगी, अगर 30 नंबर बढ़ा देते हैं तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट वाले दिन हम जो है फिर से बात करेंगे। उस दिन कट ऑफ ऊपर नीचे अगर हुई तो उस दिन हम फिर से बात करेंगे। बाकी अभी के हिसाब से अनुमानित बता रहा हूँ, अनुमान से, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अनुमान से बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो 390 से लेकर 420 के बीच में जा सकती है। और अगर आप टीएसपी एरिया से हैं, अगर आप संस्कृत वाले हैं, और अगर आप थोड़े से आप विकलांग हैं, तो जो है कट ऑफ और नीचे जा सकती है। और ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। और फिर मैंने काउंसलिंग का आपको बताया, वो इसलिए बताया कि कट ऑफ की आप इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि आप जाओ, आप जो है कॉलेज चूज़ करो और उसको भर दो, आपको मिल जाएगा। अगर आपके हिसाब से, अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, थोड़े से कम भी होंगे, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा, ठीक है ना। जितने हो सके उतने कॉलेज चूज़ करो और लास्ट में ऑल राजस्थान कर दो। बहुत से लोगों को मिल जाता है, बहुत से मेरा मतलब है कुछ लोगों को मिल जाता है, किस्मत अच्छी होती है। इसलिए काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिर बहुत से लोगों के ये भी सवाल थे कि रेगुलर बीए रेगुलर चल रही है, बीएसटीसी कर रहे हैं, तो इसका भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको यही कहूँगा कि अब आप टेंशन मत लीजिए, सीधा काउंसलिंग का फॉर्म भरना है आपको, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है। तो उस दिन हम जो है बहुत अच्छे से कट ऑफ की और काउंसलिंग कौन करवाए या नहीं करवाए उस दिन हम बात करेंगे। अभी हम जो है इतनी एग्जैक्टली इतने श्योर होकर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी क्या, सबसे मेन चीज़, एक चीज़ नॉर्मलाइजेशन का पता लगना अभी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।